तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि समर स्लैम के बाद रॉ का पहला एपिसोड था। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग था कि WWE आगे की स्टोरी लाइन्स के लिए कैसा प्रोग्रेस करती है, और WWE का जो अगला बड़ा पेपर व्यू है वो है एक्सट्रीम रूल्स। उसके लिए WWE कौन से अच्छे मैचेस बना पा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो रॉ की शुरुआत करते हैं MVP और द ऑलमाइटी WWE चैंपियन बॉबी लैशली। वो आके यही बता रहे होते हैं कि देखो, गोल्डबर्ग तो पहले बहुत कमाल के पावर हाउस रेसलर थे, लेकिन अब वो वैसे नहीं रहे। और वो गोल्डबर्ग और उनके सन को कावर्ड कहते हैं, क्योंकि उनके सन ने बॉबी लैशली को पीछे से अटैक किया होता है समर स्लैम में। वो गोल्डबर्ग के बारे में और बुरा बुरा कह रहे होते हैं, और तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे न्यू यूएस चैंपियन डेमियन प्रीस्ट का। और डेमियन प्रीस्ट आके यही आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि देखो, तुम तो सबको कावर्ड बोल रहे हो, गोल्डबर्ग को कावर्ड बोल रहे हो, उसके सन को कावर्ड बोल रहे हो, यहाँ बैठी लाइव ऑडियंस को कावर्ड बोल रहे हो, तो क्यों ना तुम आज मेरे साथ एक मैच कर। थोड़े से झिझक के बाद लैशली चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच बॉबी लैशली और डेमियन प्रीस्ट के बीच में। शुरू से ही लैशली तोड़ना शुरू करते हैं डेमियन प्रीस्ट को, लेकिन कुछ देर बाद जब प्रीस्ट थोड़ा सा कंट्रोल में आने की कोशिश करते हैं, तभी पीछे से अटैक करते हैं उनके ऊपर शेमस। अब क्योंकि शेमस आके अटैक कर दिया डेमियन प्रीस्ट पे, तो मैच हो गया डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म, और फिर शुरू होता है 2-in-1 असॉल्ट डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकेंटायर का। अब जैसे कि आपको पता है, मैकेंटायर की हिस्ट्री शेमस और लैशली के साथ दोनों से रही हुई है, तो शायद उसी एंगल से इस एंगल को और मैच को प्लान किया गया हो। मैकेंटायर पहले आके तो शेमस को साइड में लगा लेते हैं, और फिर जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं बॉबी लैशली को, और फिर इन सब के बीच में आ जाता है कॉमर्शियल। और कॉमर्शियल आने के बाद वही हुआ जिसका हमें एक्सपेक्टेड था। मैच शुरू होता है टैग टीम मैच डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकेंटायर के साथ शेमस और बॉबी लैशली का। मैच की बात करें तो मैच काफी डिसेंट था। शुरू से ही डेमियन प्रीस्ट के ऊपर लैशली और शेमस ने काफी डोमिनेट किया, लेकिन जब कुछ देर बाद मैकेंटायर को टैग इन मिलता है, तो मैच का पूरा मोमेंटम फेस टीम की तरफ मुड़ जाता है। मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है, जब शेमस लैशली को टैग इन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैशली ने दे दिया धोखा शेमस को। वो वहां से वॉकआउट कर लेते हैं, और शेमस को पड़ता है मैकेंटायर का क्लेमोर 1 2 3, और मैकेंटायर और डेमियन प्रीस्ट इस मैच को जीत जाते हैं। फिर एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है डूड्रॉप का बैक स्टेज, लेकिन वो ज्यादा देर तक चलता नहीं है, क्योंकि ईवा मरी ने आके उन पे अटैक कर दिया। अब ये अटैक इसीलिए था क्योंकि वो समर स्लैम में डूड्रॉप ने ईवा मरी को मॉक करके लूजर कहा था, और अब शायद WWE इन दोनों के बीच में एक फ्यूड दिखा सकती है। किसी को भी इस सेगमेंट से और इस वाले फ्यूड से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। अगला हमें एक मैच देखने को मिलता है फॉर्मर NXT चैंपियन कैरियन क्रॉस और रिकोशे के बीच में, और जैसा कि हम लोग को लग रहा था कि क्रॉस को शायद परमानेंटली मेन रोस्टर में मूव कर सकते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत छोटा सा ये मैच था, जिसके अंदर रिकोशे को हर बार की तरह बकरा बनाया जाता है। रिकोशे पे लगता है कैरियन क्रॉस का क्रॉस जैकेट वाला मैन्यूवर, और वो कर देते हैं टैप आउट। अब आगे ये देखते हैं कि क्या मेन रोस्टर पर कैरियन क्रॉस की बुकिंग अच्छी होती है या WWE उनका कचरा कर देती है। अब अगला जो हमें सेगमेंट देखने को मिलता है, उसमें मॉरिसन आते हैं अपने मॉइस टीवी के साथ, जिसके स्पेशल गेस्ट होते हैं लोगन पॉल। लोगन पॉल को हमने समर स्लैम के किक ऑफ शो में भी देखा हुआ था, जब बिगी और कॉर्बिन का मैच हो रहा था। अब लोगन पॉल जैसे ही आके मॉइस टीवी के ऊपर अपना सीट लेते हैं, उनको क्राउड की तरफ से एक तगड़ा बू मिलता है। ऐसा करते करते वहां म्यूजिक प्ले होता है द मिज का। अब मिज आके लोगन पॉल के जो ब्रदर है, उनका एक मैच होने वाला है आई थिंक इस वीकेंड को, कोई रेसलिंग या बॉक्सिंग मैच होगी। अब उसी को लेकर वो मॉक कर रहे होते हैं कि शायद तुम्हारे भाई जल्दी हार जाएंगे, तो इसकी वजह से लोगन पॉल और मिज के बीच में थोड़ी सी खिटपिट हो जाती है। अब ये जैसे ही मॉरिसन देखते हैं, वो थोड़ी सी आग लगाने की कोशिश करते हैं कि लोगन पॉल मिज का बैंड बजाए, ये सभी देखना चाहते हैं। और जैसे ही मॉरिसन ने ये कहा, मिज और मॉरिसन के बीच में थोड़ी सी आग लग गई, और लोगन पॉल ये सब देख के वहां से साइड से खिसक लेते हैं। मिज और मॉरिसन ये सब झगड़ा ही करने वाले होते हैं कि कैसे मिज ने इतने दिनों तक फेक इंजरी का नाटक किया, लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है द न्यू डे का, जिसके ऊपर जेवियर वुड्स निकल के आते हैं, और उसके बाद एक कॉमर्शियल आता है। कॉमर्शियल के बाद हमें मैच देखने को मिलता है द मिज और जेवियर वुड्स के बीच में। अब मैच के दौरान मिज अभी भी अपने वो फेक इंजरी का नाटक कर रहे होते हैं कि कैसे उनके पैर में अभी भी चोट लगी हुई है और वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है। हमने मैच के बीच में ये भी देखा कि कैसे मॉरिसन रिंग के बाहर पानी डालने की कोशिश करते हैं ताकि वहां पे जेवियर वुड्स स्लिप होकर गिर जाए, लेकिन वो उल्टा ही बैकफायर हो जाता है, क्योंकि उस पानी के ऊपर मिस स्लिप हो गए। मैच ये काफी लंबा चला, पर एंडिंग कुछ इस तरह से हुई, जब मॉरिसन अपने ड्रिप स्टिक से वाटर फेंकने की कोशिश करते हैं जेवियर वुड्स के ऊपर, लेकिन वो काउंटर होके जेवियर वुड्स ने रोल करके पिन करके जीत लिया ही मैच मिस के अगेंस्ट में। लेकिन ये पूरे सेगमेंट की असली कहानी हमें देखने को मिलती है मैच खत्म होने के बाद, और अल्टीमेटली वही हुआ जो सबको लग रहा था कुछ लास्ट वीक से। मिज ने अटैक कर दिया मॉरिसन के ऊपर बुरी तरह से, और उन दोनों के बीच में अब जो टीम है वो शायद टूट चुकी है, और आगे चल के
आके हम लोग को शायद मिज और मॉरिसन की एक फ्यूड देखने को मिलेगी। हम जानते हैं कि मिज कितना अच्छा अपना हील का रोल प्ले करते हैं, तो अब देखते हैं कि कैसी फ्यूड बनती है इन दोनों के बीच में। आगे जाके ये मजा जरूर आने वाला है। नेक्स्ट हमें एक छोटा सा बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है हमारे न्यू रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके प्रो के बीच में। उसमें लीडर यही बता रहे होते हैं कि आज वो चैंपियनशिप सेलिब्रेशन करने वाले हैं और रैंडी उस पर रिप्लाई करते हैं कि तुमको जो भी करना है करो, बट कुछ सिली मत करना इसके अंदर में। बस एक ये छोटा सा सेगमेंट था बैक स्टेज, जो भी होता है शो के एंड में होता है। अगला हमें एक मैच देखने को मिलता है जो कि आउट ऑफ नोवेयर आ गया, जिंदर महल वर्सेस मंसूर के बीच में। अब देख के तो ऐसा लग रहा है कि मंसूर और अली की एक टीम बनने वाली है फ्यूचर के लिए, लेकिन उनके साथ अगर टीम बनानी है तो उसको अच्छे बुकिंग देने पड़ेंगे, अच्छे मैचेस लड़वाने पड़ेंगे। और जिंदर महल की मैकेंटायर के साथ जो फ्यूड हुई वो तो कुछ ज्यादा खास हुई नहीं, तो ये दोनों लोग इस वीक के लिए शायद फ्री होंगे, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों को एक साथ लड़वा लिया। तो ये मैच तो शुरू हो जाता है लेकिन ये मैच सही से एंड होता नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिंदर महल कॉन्स्टेंटली रोप को पकड़ के मंसूर को बीटिंग दे रहे होते हैं और इसकी वजह से रेफरी 5 काउंट तक जिंदर महल नहीं रुक पाए, इसलिए मैच को खत्म कर दिया डिस्क्वालिफिकेशन में। कुछ ज्यादा बात करेंगे नहीं इस सेगमेंट के बारे में, हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट आता है द न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन शार्लेट का, जो कि आके वही अपनी चैंपियनशिप सेलिब्रेशन की बातें कर रही होती है और वो आके वही बड़ी बड़ी बातें कर रही होती है कि यार तुमको क्या लगा, मैं जीतने नहीं वाली हूँ चैंपियनशिप दोबारा से वही आ गई है जहाँ पे वो बिलोंग करती थी, और वो फिर से वही अपनी चैंपियनशिप काउंट को गिनवा रही होती है वहां खड़े होकर कि वो 1 टाइम डिवास चैंपियन रह चुकी है, 5 टाइम्स स्मैकडाउन चैंपियन रह चुकी है और 6 टाइम्स रॉ वुमेन्स चैंपियन रह चुकी है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बार बार हमें चैंपियनशिप्स के काउंट क्यों गिनवाती है। हाँ, हमें पता है आप 12 टाइम चैंपियन हो और आप अपने फादर के 16 टाइम चैंपियनशिप रिकॉर्ड को तोड़ने भी वाली हो, मगर ठीक है, एक दो बार बोलने से काम चल जाएगा। वो ये भी कहती है कि कैसे उनको कोई भी फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, कैसे उनको कोई फैमिली की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ जरूरत है चैंपियनशिप की, और ये कह के वो अपना हैंड रेस करती है। अब जैसे ही शार्लेट ने अपना हैंड ऐसा रेस किया, मैं ये सोचने लगा कि अब किसका रिटर्न होगा। बेकी लिंच तो वहां पे आ चुकी है ऑलरेडी स्मैकडाउन के लिए, अब शार्लेट के अगेंस्ट में कौन आएगा। लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे एलेक्सा ब्लिस का। एलेक्सा ब्लिस अपने डॉल लिली को लेके आती है और वो कहती है कि मैं और लिली सिर्फ तुमको हाय कहने आई हुए हैं। अब इस सेगमेंट का मतलब तो यही होता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट का मैच बुक करने वाली है फ्यूचर के लिए, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का यही प्लान है तो मेरे हिसाब से एलेक्सा ब्लिस का कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि इस वाले कैरेक्टर्स के साथ उनको मैच में देखने का कोई ज्यादा मजा आ नहीं रहा है। अगला मैच आता है जो कि पहले से एडवर्टाइज था आज के रॉ के लिए, निकी एएसएच और रिया रिप्ली वर्सेस शेना बेजले और नाया जैक्स के बीच में। ये भी एक ऐसा मैच है आज के शो के लिए जो कि कोई सेंस ज्यादा बनाता नहीं है, जस्ट एक फिलर के जैसा काम किया। ये पूरे मैच में ज्यादातर जो हमारे हील टीम है नाया जैक्स और शेना बेजलर वही लोग डोमिनेट कर रहे होते हैं, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है, क्योंकि एट द एंड जीत मिलते हैं हमारे फेस टीम को निकी एएसएच और रिया रिप्ली। अब यहाँ से ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रिया रिप्ली और निकी एएसएच की स्टोरी लाइन आगे कहाँ जाती है। शो का लास्ट सेगमेंट और मेन इवेंट आता है जब आरके ब्रो का हमें टैग टीम चैंपियनशिप का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। हम देखते हैं कैसे पूरे रिंग को रेड कार्पेट से सजाया हुआ होता है और रिंग के चारों ओर बलून्स लगाए हुए होते हैं। सबसे पहले रिडल आते हैं, वो आके यही कहते हैं कि कैसे रैंडी और वो पहले तो अलग हो गए थे और उसके बाद दोनों ने रीयूनाइट होकर रॉ टैग टीम चैंपियंस जीत ली है। उसके बाद रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग प्ले होता है, रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं, लेकिन वो इन सब को देख के ज्यादा कुछ इंप्रेस होते नहीं है, वो थोड़े से इरिटेटेड फील करते हैं, ये सब क्या सजा के रखा हुआ है। ऐसा करते करते हम देखते हैं कि रिडल रैंडी ऑर्टन को एक स्कूटर गिफ्ट करते हैं, उसी टाइप का स्कूटर जिस पे चढ़ के रिडल खुद आ रहे होते हैं हमेशा। रैंडी ऑर्टन उसको भी घुमा घुमा के देख रहे होते हैं कि ये क्या चीज है, लेकिन उसी टाइम पे थीम सॉन्ग प्ले होता है एजे स्टाइल्स का, और एजे स्टाइल्स और ओमस वहां अराइव होते हैं। एजे स्टाइल्स आके आग लगाने की कोशिश करते हैं दोनों के बीच में। वो आके कहते हैं कि रिडल अच्छा तुमने तो स्कूटर गिफ्ट दे दिया रैंडी ऑर्टन को, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने तुम्हें कुछ गिफ्ट नहीं दिया क्या। लेकिन यही कहते कहते एक मैच प्लान हो जाता है जो कि होता है रिडल और एजे स्टाइल्स के बीच में। हम ये मैच पहले बहुत बार देख चुके हैं और आज भी वही सेम मैच प्लान था, लेकिन इस बार भी हर बार की तरह ये मैच कमाल का होता है। बहुत हार्ड हिटिंग मैच था ये। स्टाइल्स अपना क्रैप प्रेशर लगाते हैं मैच के दौरान रिडल के ऊपर बहुत देर तक, लेकिन रिडल जैसे तैसे उसको काउंटर कर देते हैं। बट एंडिंग कुछ इस तरह से होती है जब ओमस मैच में डिस्ट्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं और रैंडी ऑर्टन आके रिडल ने जो स्कूटर दिया होता है उनको उसी स्कूटर से ओमर पर अटैक कर देते हैं, और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर रिडल ने अपने ब्रोडेरिक मिनीवर के साथ एजे स्टाइल्स को पिन करके इस मैच को जीत लिया है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि आरके ब्रोक वाली टीम को पब्लिक और ऑडियंस बहुत चीयर कर रही है, बहुत सपोर्ट कर रही है, तो ये हम आगे देखते हैं कि इन दोनों की बुकिंग कैसे होती है और कौन सी बड़ी टीम के साथ इनका मैचअप प्लान हो। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज़, इवेंट्स और अपडेट्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।